हेलो एवरीवन। आज हम लोग फर्स्ट फ्लाइट बुक से एक पोएम पढ़ने वाले हैं। ये बुक की फर्स्ट पोएम है। इसका नाम है डस्ट ऑफ स्नो और इसे लिखा है रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने। कवि यहाँ हमें ये बताने की कोशिश करते हैं कि हमारे जीवन में कभी कभी वैसी चीजें जिन्हें हम नकारात्मक मानते हैं या जिनके बारे में हम लोग नकारात्मक सोच रखते हैं, वैसी चीजें भी अक्सर हमारे जीवन में परिवर्तन और खुशी ला सकती है। तो पोएम को हम लोग डीपली स्टडी करेंगे कि इस पोएम का पोएट हम लोगों को और क्या मतलब इससे समझाना चाह रहे हैं। तो चलिए शुरू करें। द वे ए क्रो शुक डाउन ऑन मी द डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम ए हेमलॉक ट्री। यहाँ कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स है, उन्हें देख लेते हैं। शुक मतलब हिलाना, डस्ट यानी कि धूल, लेकिन यहाँ पोएम में डस्ट का मतलब है छोटे टुकड़े, और ये छोटे टुकड़े किनके हैं? ऑफ स्नो, बर्फ के छोटे टुकड़े हैं। हेमलॉक ट्री धतूरे का पेड़, इसे जहरीला माना जाता है। अब ये है हेमलॉक ट्री की तस्वीर, ये आप लोग देख सकते हैं। ये है वो हेमलॉक ट्री जो अभी बर्फ से ढका हुआ है। तो यहाँ पर कभी हमें ये बताने की कोशिश करते हैं कि कभी एक बार बहुत उदास और निराश थे, वे दुख की स्थिति में थे और वे अपने विचारों में खो गए थे। तो ये कैसे पता चलता है कि पोएट यहाँ पर दुखी है? तो ये दो सिंबल हमें दिया गया है, एक हेमलॉक ट्री जो कि जहरीला है, और क्रो। क्रो को भी हम लोग अशुभ मानते हैं, बुरा मानते हैं। ये मानते हैं कि क्रो जो होता है दुख का संकेतिक होता है, दुख को दर्शाता है। उसी तरह ये हेमलॉक ट्री भी। तो इन दोनों चीजों से ये पता चलता है कि कभी इस वक्त काफी दुख में है, और उसी वक्त क्या होता है कि ये जो कौवा है, ये क्रो, इनके ऊपर बहुत सारे डस्ट ऑफ स्नो यानी धूल के महीन टुकड़े इनके ऊपर गिरा देता है। अब हम लोग अगर पोएम को ध्यान से देखेंगे तो पोएम में एक रिदम है। रिदम किसको बोलते हैं? वैसे वर्ड्स जिनका प्रोनाउंसिएशन सेम होता है। जैसे यहाँ क्रो और स्नो, इन दोनों का प्रोनाउंसिएशन सेम है, और मी और ट्री, इन दोनों की प्रोनाउंसिएशन भी सेम, लगभग सेम है। तो इसको हम लोग बोलेंगे, इस पोएम के फर्स्ट स्टैंजा की राइमिंग स्कीम है ए बी ए बी। नेक्स्ट स्टैंजा है has given my heart a change of mood and saved some part of a day I had rued। तो यहाँ जो इंपॉर्टेंट वर्ड्स है वो है मूड यानी मानसिक स्थिति, और rued बर्बाद यानी पछता। तो यहाँ कभी बताते हैं कि कभी के ऊपर जब ये कौवा वो बर्फ को झाड़ देता है या बर्फ गिरा देता है, तो उनकी मना स्थिति दुख से खुशी में बदल जाती है और वो शांत और तरोताजा महसूस करने लगते हैं। ये छोटी सी घटना उनको उनका बाकी दिन बर्बाद होने से बचा लेता है। कवि जो पहले उदास थे, निराश थे, दुखी थे, अब बर्फ जब उनके ऊपर गिर गया, उनके बाद उनकी मानसिक स्थिति बदल गई और अब वे दुख से खुश हो गए। इस स्टैंजा में भी कुछ राइमिंग स्कीम है। ये राइमिंग स्कीम है सी डी सी डी, क्योंकि यहाँ ये हार्ट और पार्ट, इन दोनों का प्रोनाउंसिएशन लगभग सेम है, और मूड और र्यूड, इन दोनों का प्रोनाउंसिएशन सेम है। तो इस स्टैंजा का राइमिंग स्कीम हो गया सी डी सी डी। ये तो था पोएम का लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन। अब जो इसका असली मतलब है, पोएट ने हमें इस पोएम के थ्रू समझाया है। क्या समझाया है? पोएट हमें ये बताना चाह रहे हैं कि हमारे जीवन में वैसे बहुत सारी छोटी छोटी चीजें होती है जिन्हें हम लोग नकारात्मक मानते हैं, लेकिन ऐसी चीजें भी सकारात्मक बदलाव ला सकती है। इसके बाद ये भी दर्शाता है कि यदि हम जीवन में चीजों को सकारात्मक रूप से लेते हैं तो हालात बेहतर के लिए और अच्छा हो सकता है। यहाँ तक कि हम दूसरों के लिए जो छोटी मदद या अच्छा काम करते हैं उससे बहुत बड़े अंतर पैदा हो सकते हैं। बस वही कामों का हम लोगों को ध्यान रखना है, उस पर विश्वास करना है, और जिस तरह से हम लोग किसी का छोटा सा मदद कर लेते हैं तो उनकी जिंदगी बदल सकती है। बस इन्हीं चीजों का ध्यान रखकर हमें भी छोटी छोटी चीजों को पॉजिटिवली यानी सकारात्मक रूप से देखना चाहिए, उसकी सराहना करना चाहिए, उसकी प्रशंसा करनी चाहिए। इससे हमारा जीवन और खुशहाल हो सकता है। ना कि छोटी छोटी चीजों पे हमें रोना चाहिए, नकारात्मक सोच लाना चाहिए, बल्कि हमें सकारात्मक सोच लाना चाहिए। इससे हमारा जीवन और खुशहाल हो सकता है। तो अगर हम लोग कुछ लाइंस में इसका समरी लाना चाहेंगे तो इसका मतलब होता है, कविता में एक सबक सिखाती है कि जीवन में हर छोटा कार्य हमारी आत्मशक्ति को बढ़ा सकता है और हमें बेहतर करने के लिए प्रेरित कर सकता है।
तो इसके बाद कुछ क्वेश्चंस है, ये आप लोग खुद ट्राई कीजिए। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।